नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 13। तो चलते स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो थुनगन समिति। कौन समिति? थुनगन समिति। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या है? तो वह भारत के नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। इनमें से क्या होगा? सभी। अगला प्रश्न क्या है? राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना होता है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? तो नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या बताना है कितना है? तो बिहार में प्रमंडल है कितने? 9 प्रमंडल होते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल। और अनुमंडल कितने हैं? 101। और जिले कितने हैं? 38। जिले कितने हैं? 38। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में निहित होता है। किसमें? राज्यपाल में। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? 40। कितना होना अनिवार्य है? 40। अगला प्रश्न, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पूर्व में। कहाँ? दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर होगा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? ब्रह्मकुंड। कौन सा कुंड है? ब्रह्मकुंड। अगला प्रश्न, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2007 में की गई। कब? 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा भागलपुर। क्या होगा? भागलपुर। अगला प्रश्न, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप प्रथम का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर होगा 2008। कब किया गया? 2008। अगला प्रश्न, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? बेगूसराय। क्या होगा? बेगूसराय। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सर्च लाइट। क्या है? सर्च लाइट। अगला प्रश्न, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा 1998। क्या होगा? 1998।
98। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 11.3%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 11.3%। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा शिवहर, पटना, दरभंगा। क्या होगा? शिवहर, पटना, दरभंगा। अगला प्रश्न, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार। देश का पहला राज्य कौन है? बिहार। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मधेपुरा। कहाँ है विद्युत रेल इंजन? मधेपुरा। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। अगला प्रश्न, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? इसका आंसर होगा 1770। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900। 1908 में, अगला प्रश्न क्या है? 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद फखरुद्दीन। किसने रखा था? मोहम्मद फखरुद्दीन। अगला प्रश्न, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी। अगला प्रश्न, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर होगा फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न, पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? अहमदुल्ला। कौन थे? अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? बेगूसराय से। कहाँ से? बेगूसराय से। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1929। कब? 1929। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? इसका होगा आंसर गुरु नानक देव। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? इसका आंसर होगा इब्न बतूता नहीं किया था, बाकी ये तीनों थे। धर्म स्वामिन इतिसंग फायन के थे। अगला प्रश्न, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक भया किस वंश से संबंधित था? तो ये जगह तुगलक वंश। किस वंश से? तुगलक वंश। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? इसका होगा आदित्य सेन। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त।
अगला प्रश्न, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? उदयन। कौन? उदयन। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु। किसको? अजातशत्रु को। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कौन नहीं है? रुमेंदेई नहीं है, बाकी तीनों है। लौरिया राज्य है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? इसका आंसर होगा महापद्म नंद को। किसको? महापद्म नंद को। अगला प्रश्न, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? इसका आंसर होगा शिव सिंह। शिव सिंह। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।